सोचते ही रह जाते हैं कि ये टॉपिक हम बात करेंगे तो लोग हम पे ही हंसेंगे, राइट? ऐसा ही होता है। तो कोई बात, वो शर्म तो हमारे लिए घातक हो जाएगी, राइट? उसी तरीके से इस मुद्दे को अगर हम आज से ही अगर इतना सीरियस होके समझ लें कि अगर हमने आज इस पे बात नहीं करी, अगर आज हमने इसको नहीं समझा, तो कल को ऐसा नहीं हो जाए कि हमको फिर डॉक्टर के पास ही जाना पड़ जाए। आज मौका है कि हम आपस में ही इसको समझ लें, इसका समाधान निकाल लें, नहीं तो कल को कुछ ऐसा बड़ा ना हो जाए कि डॉक्टर के पास जाने के अलावा और कोई तरीका ही ना रह जाए, और वहां पे तो फिर हमको क्या क्या बात करनी पड़ेगी जो हम खुद आज सोच भी नहीं सकते। तो आज से शुरुआत कर ले इस पे कुछ चर्चा। देखिए, कोई संकोच करने की बात नहीं है। जब मैं आप सबसे, जहाँ पे आज महिलाओं से ज्यादा पुरुष मौजूद है, जब मैं खुल के आपसे हर चीज बात कर सकती हूँ, जब मैं खुल के आपसे डिस्कस कर सकती हूँ, तो आपको तो अपने मिलने वालों के बीच में इसको डिस्कस करना है, उन लोगों के बीच में डिस्कस करना है जहाँ पे आपको सिर्फ महिलाओं को इकट्ठा करके उनसे अलग से बात करनी है इसके बारे में। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ बिल्कुल भी कि पुरुषों के सामने इस पर बात कीजिए। मैं दो चीजें चाह रही हूँ, महिलाओं को, दूसरी महिलाओं को इकट्ठा करके एक उस सब्जेक्ट को थोड़ा सा एक हम पर्सनल टच देके उस पर बारीकी से बात करें। और पुरुषों से मैं ये चाह रही हूँ कि अगर आपको खुद को इस पे बात करने में कोई भी संकोच है तो आप मत बात कीजिए, बिल्कुल भी मत करिए। मैं आपसे वो उम्मीद भी नहीं कर रही हूँ। सिर्फ आपसे हम इतना चाह रहे हैं कि जब आप यहाँ बैठते हैं मीटिंग में, तो अपने साथ अपनी घर की महिलाओं को बिठाएं, अपनी टीम की महिलाओं को बिठाएं, अकेले ना बैठें। उनको सिखाएं कि इसके ऊपर आप काम करेंगे, अगर इस पे आगे होके हम काम करेंगे तो हम इस सब्जेक्ट पे बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। इतना सा तो कर सकते हैं पुरुष जितने भी मौजूद हैं। आप लोग हर हफ्ते यहाँ पे लॉग इन करते हैं और अकेले बैठ जाते हैं। इस चीज से मुझे बड़ी हताशा होती है कि मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ मुझे यहाँ पे कुछ चेहरे दिखते हैं, मुझे काम करने वाली सेना दिखाई नहीं देती। हम अगर इस सब्जेक्ट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम हाइजीन पे बड़ा काम करना चाहते हैं। बड़ा काम कब हो पाएगा? जब एक के हम 100 बनाएंगे। हमको एक के 10 या एक के 2 के 100 बनाते हैं। आप एक को आगे बढ़ाइए, वो 100 अन्य महिलाओं की जिंदगी में जो परिवर्तन लेकर आएगी, उससे बढ़ेगा आपका बिजनेस। ना कि आप अकेले मुझे बैठ के सुनते रहेंगे उससे। तो अभी भी मैं आपको 1 मिनट का मौका दे रही हूँ। अगर आपकी घर में कोई भी महिलाएं हैं, जहां से भी आप मुझे सुन पा रहे हैं, अगर वहां पे कोई भी महिलाएं हैं तो उनको अपने साथ में बिठाइए। क्योंकि जब वो मेरी बात को सुनेगी, आज वो पूरे उस मुद्दे को समझेगी कि जो प्रॉब्लम है और उसका समाधान क्या है। हम जब उस पर डिस्कस करेंगे एक साथ, तो वो उस बात को उतनी अच्छी तरह से समझ पाएगी जो शायद आप उनको ना समझा पाए। इतना ब्लैंक होके मुझे मत सुनिए, थोड़ा सा रिएक्ट करिए, आवाज दीजिए अपने घर की महिलाओं को, अपनी आसपास की महिलाओं को, या अपनी टीम में लोगों को फोन करिए कि महिलाओं को इससे जोड़े। या आपको लगता है कि हाँ, मैं खुद अपने लेवल पे महिलाओं को समझा पाऊंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो शुरुआत करें आज की बात की। हम इसको क्या बोलते हैं? इस पूरे कैंपेन का जो नाम दिया है सबको पता है? कीसोल वुमेन हाइजीन। वुमेन हाइजीन क्या होता है? हाइजीन होता है कि हमारी जो बॉडी है उसकी स्वच्छता, उसको हाइजीन बोलते हैं। अब हमारी बॉडी की स्वच्छता के लिए हम क्या करते हैं? हम नहाते हैं। देखिए, ऊपरी तौर से हम अगर हमको साफ रहना होता है, हमको स्वच्छ रहना होता है, हमको क्लीन रहना होता है, तो हम अपना रोज नहाते हैं, हम रोज अपनी साफ रखते हैं अपनी स्किन को, अपनी बॉडी को, राइट? लेकिन लेडीज के पास कुछ ऐसी उनके निजी समस्याएं होती है, खास तौर से हमारे इंटीमेट एरियाज में, जहाँ की हमको एक स्पेशल सफाई की जरूरत होती है, और बहुत ज्यादा जरूरत होती है पीरियड्स के दौरान में, जो मासिक धर्म के दौरान में।
राइट। अब प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है उसको कैसे हमको उस दौरान ट्रीट करना चाहिए, उसको कितना सीरियसली लेना चाहिए, उस सब्जेक्ट पे हमको कितनी नॉलेज चाहिए, ये बच्चियों को 9-10 साल से ही बता देना चाहिए, राइट। लेकिन हमारा जो पूरा सिस्टम है ना, हमारा जो देश का पूरा सिस्टम है, इस टॉपिक को ना तो किसी स्कूल में बताया जाता है। स्कूल में ऊपरी तौर से हमको बायोलॉजी में पढ़ाते जरूर है कि इससे पीरियड्स आते हैं और क्यों आते हैं, राइट। लेकिन उस दौरान हमको क्या करना चाहिए, हमको कैसे कपड़े पहनने चाहिए, या हमको किस तरह इस बारे में कहीं नहीं पढ़ाया जाता है। और तो और हमारी घर में खुद मम्मियां भी हमको बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताती इस सब्जेक्ट पे, अनटिल अनलेस जब तक पीरियड स्टार्ट नहीं हो जाते हैं। ऐसा ही होता है। और टीचर्स भी जब इस सब्जेक्ट पे बात करते हैं तो वो सिर्फ जितना बुक में लिखा होता है ना, खाली उतना बताते हैं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं बताते, क्योंकि शायद इस चीज के ऊपर बात करने में सभी को संकोच होती है। मुझे लगता है एक यही कारण है, कई लोगों को पता होते हुए भी इस टॉपिक पे कोई डिस्कस करना ही नहीं चाहता। और यही कारण है कि आज भी हमारे देश में इतना पढ़े लिखे होने के बाद, जहाँ गाँव में भी लड़कियों को पढ़ाया जाता है, सिर्फ 36% महिलाएं सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करती हैं, जबकि जो कपड़े को इस्तेमाल करने से जो नुकसान होता है, जो प्रॉब्लम्स होती है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। इतना भयानक हो सकता है पीरियड्स में कपड़ा, राख, मिट्टी जैसी चीजों को यूज करना। जो आप आज ये जो छोटे से जो पॉइंट्स में मैंने ये जो डिफरेंशिएशन बनाया ना, ये तो कुछ भी नहीं, जितनी बड़ी समस्याओं को लड़कियों को फेस करना पड़ता है। ये तो सिर्फ ऊपरी तौर से समस्या है कि उससे स्मेल आती है कपड़ा यूज करने से, उससे लीकेज हो सकती है, उससे इतना ज्यादा गीलापन रहता है, क्लीनिंग नहीं हो पाती है, उसको बार बार कपड़े को यूज करने से वो कपड़ा इतना, उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं जिससे कई तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं। लेकिन आपको अगर ये बताऊं मैं कि उस गीले कपड़े को यूज करने से 3 से 4 दिन यूज करने से आप अपने प्राइवेट एरिया में, आप अपने एरिया में जिस तरह की बीमारी कर सकते हैं, इतनी भयानक हो सकती है जो आज आप सोच भी नहीं सकते। और इसी कारण से हमारे देश में सर्विक्स कैंसर के इतने बड़े नंबर कारण है कि हम हमारे इंटीमेट एरिया की सफाई को, उसकी हाइजीन को, और खास तौर से पीरियड्स में सही मीडियम नहीं यूज करने की वजह से हम इतनी ज्यादा गलत तरीका अपना रहे हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। हमको बहुत ज्यादा जरूरी है उन लड़कियों को, उन महिलाओं को कपड़े से या अन्य मीडियम से सैनिटरी नैपकिन पे शिफ्ट करने, मतलब उससे ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि आज हम जो बात करते हैं ना कि महिलाओं को आगे लेकर आए, उनको हम मौका दें, उनको प्रगति पे लाने की कोशिश करें, वो सब कुछ मत करिए, कोई मतलब नहीं है उन सब बातों का। जब तक हम उनको एक हाइजीनिक जिंदगी नहीं दे सकते, जब तक हम उनको ये नहीं समझा देते कि आपको अपनी पर्सनल स्वच्छता का ध्यान रखना, उन सारी चीजें उनकी पढ़े लिखने से भी ज्यादा जरूरी है। कुछ अगर अपन इसको ये समझें, अगर आपको उनको समझाने में ये थोड़ी मुश्किल आती है, तो मैं आपको समझाती हूँ कि क्या प्रॉब्लम होती है कि हम अगर मासिक धर्म के दौरान लड़कियों को किस किस समस्याओं को फेस करना पड़ता है। उनकी एजुकेशन पे इतना बड़ा इफेक्ट आता है, क्योंकि ज्यादातर लड़कियां, स्पेशली गांव की लड़कियां, तो स्कूल जाना ही छोड़ देती है पीरियड स्टार्ट, क्योंकि खुद पास तो टेंशन के मारे बाई चांस लीक हो गया तो, कभी ये हो गया तो, कभी उनको, क्योंकि कपड़े को बार बार बदलना पड़ता है, आप कपड़े को बहुत ज्यादा लंबे समय तक यूज नहीं कर सकते हो, या वो जो भी तरीके अपनाते होंगे, तो उससे अच्छा उनको लगता है कि हम स्कूल ही छोड़ दें, वो ज्यादा बेहतर है। जो काम पे जाती हैं लड़कियां, उनको भी सिमिलर टाइप की ही प्रॉब्लम है, क्योंकि आज अगर उनके पास प्रॉपर मीडियम नहीं है, तो आप बताइए कौन 5 से 6 घंटे या 8 घंटे काम पे जा पाएगा।
और जैसा कि मैंने आपको बोला कि अगर हम सही मीडियम यूज नहीं करते हैं और हम ये कपड़ा और इस चीजें यूज करते हैं तो आप हमारे हेल्थ पे हम कितनी बड़ी चोट कर रहे हैं। आप सोचिए, मतलब कितना, मतलब कितनी गंदी चीज वो हो सकती है। और लड़कियों की ये सारी चीजों को फेस करना पड़ता, ये सिर्फ लड़के ही समझ सकती है कि उनके डिग्निटी पे, उनके आत्मविश्वास को कितना बड़ा धक्का लगता है, कितनी बड़ी उनको खुद को चोट लगती है कि आज क्यों उसको ये महसूस लग जाता है कि लड़की पैदा होकर कोई मतलब एक अभिशाप ही हो गया, खाली इस वजह से कि एक हमारे पास सैनिटरी नैपकिन जैसा प्रोडक्ट उपलब्ध है लेकिन वो उसको यूज नहीं कर रही है। क्यों यूज नहीं कर रही है? मेजरली दो ही कारण है, या तो उसको पता ही नहीं, या फिर पता होते हुए भी वो उसके ऊपर कहते ना कि उसको परमिशन ही नहीं है उस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए। ये दो ही मेजर चीज है और कुछ भी नहीं है। ये सबको मालूम है कि सैनिटरी नैपकिन यूज करना चाहिए, लगभग सबको मालूम है। आज गवर्नमेंट अगर इतने बड़े लेवल पे सैनिटरी नैपकिन फ्री में बांट रही है या उसको प्रमोट कर रही है, उसका क्या कारण है? कि ये कितनी जरूरी चीज है, लेकिन प्रॉब्लम वो फ्री में यूज करते है, उसके अगले फिर से कपड़े पे आ जाते। तो उनके वो जो जनरेशन से जो चीजें चल रही है ना, बड़ों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वो कपड़ा यूज कर रही है तो ठीक है, वो हमने भी किया तो हमारी बच्चियां भी करेगी। लेकिन जमाना बदल रहा है, लड़कियां चाहती है कि हमको एक स्वच्छ जिंदगी मिले, हमको एक ऐसी जिंदगी मिले जहां हम सर उठा के बाहर जाके अपने सपनों को पूरा कर सके। तो ये बहुत जरूरी चीज है। और देखिए, ऑलरेडी जो पीरियड्स का ये जो ड्यूरेशन होता है वो कोई बहुत प्लेजेंट डे नहीं होते हैं। आज किसी को कोई दर्द होता है, किसी को कोई क्रैम्प्स आते हैं, किसी को चिड़चिड़ाहट होती है, किसी को मूड स्विंग्स होते हैं, ये सब होते हैं, आप सब जानते हैं ना, क्या मुझे बताने की जरूरत है? अब उसके साथ में अगर ये एक और टॉर्चर मिले कि हम उस दौरान एटलीस्ट हमको एक ऐसा प्रोडक्ट मिले जिससे हमको थोड़ा सा क्लीन फील हो, थोड़ा सा सेफ फील हो, हम कहीं बाहर जा सके, हम आराम से उठ बैठ सके, तो क्या इतनी सी चीज का हक नहीं है लेडीज को? सिर्फ इतनी सी चीज का हमको क्या करना है कि हमको ये एहसास उनको दिलाना कि ये भी आपका हक है। और ये इतना सा अगर हम कर पाते हैं तो देखिए, बिजनेस और जो हमको बड़ा बनना है या हमारे बिजनेस को उस लेवल पे ले जाना, ये तो ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। ये तो हमारे सिस्टम की खूबसूरती है कि अगर हम किसी भी प्रोडक्ट पे काम करते हैं तो हमारे डीवी तो डेफिनेटली उससे जनरेट होता ही है। तो वहां तो आपको कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है। आप कि दे डोंट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग सैनिटरी नैपकिन, उस चीज को उनके जहन में उतारना है। आपको इस लेवल तक काम करना है कि वो सैनिटरी नैपकिन और इंटीमेट वॉश को रेगुलर यूज करने लग जाए। आज यहाँ पे जितनी भी महिलाएं मौजूद है, अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल नहीं करता है, तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो आपको जलन, खुजली, रैशेस, यूरिन इन्फेक्शन, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम और आने वाले फ्यूचर में और कहीं बड़ी प्रॉब्लम, ये सब होती है और होती रहेंगी अगर आप सैनिटरी नैपकिन और इंटीमेट वॉश का यूज नहीं करते हैं। तो आज भी मौका है कि हम जो करते हैं वो दूसरों को जगाएं, और जो नहीं करते हैं हम खुद जाग जाए। लड़कियों के लिए मुझे बहुत ज्यादा कंसर्न है, बहुत ज्यादा चिंता है, क्योंकि वो आज हमारे आने वाले देश का फ्यूचर है, आज हमारे खुद के घर का फ्यूचर है। अगर हम उनके, आज हम सबको लड़कों से एक बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रहती है, उसी तरीके से अब टाइम बदल गया है, हमको लड़कियों से भी उतनी एक्सपेक्टेशन रहती है कि वो आज हमारा भी फ्यूचर है और उनका खुद का भी फ्यूचर निखर जाए, कि उनकी किसी पे डिपेंडेंसी नहीं रहे। तो हम तो इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि एक हमारे को पूरा संभालेगी या पूरे घर को संभालेगी, पहले उसको तो मौका दे कि वो अपने आप को संभाल सके। ये एक छोटी सी शुरुआत है, हमारे घर की लड़कियों की जिंदगी के अंदर एक खुशहाली लेकर आए, और ये तभी पॉसिबल है कि हम उसके लिए राइट प्रोडक्ट यूज करें।
ये तो सारी बातें कर ली हमने प्रॉब्लम्स की। प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, पहले हम उसको ठीक तरीके से समझे, तभी हम सोल्यूशन पे बात कर पाएंगे। जरूरी है कि हम हमारे प्रोडक्ट्स को ठीक से समझें। यहाँ पे जो भी हाइजीन के ऊपर काम करना चाहता है, सबसे पहले आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे ठीक से समझे। सबसे पहली चीज की मार्केट, हमारे जो 100% कॉटनी सॉफ्ट लेयर के प्रोडक्ट है, वो बहुत ही बड़ा हमारा एक डिफरेंस है मार्केट के प्रोडक्ट्स। देखिए, ये मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है आज कि अगर हम प्लास्टिक और कॉटन में क्या डिफरेंस होता है, वही डिफरेंस है हमारे प्रोडक्ट में और मार्केट के प्रोडक्ट में। और आपको सिंपल भाषा में समझना है तो मैं इसको ऐसे समझाती हूँ कि जब हम चोट बांधते हैं ना, कभी सुना है कि कोई प्लास्टिक की थैली बांध देगा उसके ऊपर? क्या होगा अगर प्लास्टिक की थैली बांधी तो मैंने 3-4 दिन तक किसी घाव के ऊपर, वो अंदर और सड़ जाएगा और ज्यादा उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा, और मतलब वो गीलेपन से उसका और ही मतलब हाल बेहाल हो जाएगा, इन शॉर्ट, राइट। हमको जरूरत है वहां पे कॉटन बैंडेज बांधने की। इसी तरीके से हमारी बॉडी का जो सबसे सेंसिटिव पार्ट है वो होता है इंटीमेट एरिया। अगर हम वहां पे कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं जिसकी टॉप लेयर ऑलमोस्ट प्लास्टिक से बनी हुई है, तो वहां क्या होएगा? क्यों ज्यादातर लड़कियों को पीरियड्स के 3rd-4th डे तक आते आते उनको एक जलन और सेंसेशन होने लग जाती है? उसका बहुत यही सिंपल सा कारण है, क्योंकि पॉलीप्रोपिलीन इज नॉट अ राइट मीडियम टू बी यूज्ड ड्यूरिंग पीरियड्स। हमको एक कॉटन बेस्ड प्रोडक्ट ही चाहिए वहां के लिए, और जो हमारे पास है। दूसरे जो सारे फीचर्स होने चाहिए कि आज हमारे पास एनायन टेक्नोलॉजी है, एडियल टेक्नोलॉजी है, यूवी ट्रीटमेंट है, वो सब तो देखिए आप बहुत बेसिक है जो हमारे प्रोडक्ट्स में है ही। खास हमको जो डिफरेंस जो समझना है, एनायन टेक्नोलॉजी नो डाउट इज ए वेरी यूनिक फीचर जो हमने हमारे प्रोडक्ट में डाल रखा है, जिससे कि जो बैक्टीरियाज हैं, जो जो बैड बैक्टीरिया जनरेट होते हैं, वो उससे फाइट करने में मदद करता है। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो हमारे तीनों प्रोडक्ट्स, जो तीनों सैनिटरी नैपकिन है उसके अंदर है। इसको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैं उसकी डिटेलिंग में नहीं जा रही हूँ, और प्रोडक्ट्स के ऊपर भी बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। एक और प्रोडक्ट जिसके ऊपर हमको बहुत ज्यादा ये एनायन टेक्नोलॉजी के ऊपर हमने दिया हुआ है कि एनायन टेक्नोलॉजी जो अनप्लेजेंट जो स्मेल होती है, जो अप्रिय गंध होती है, और मदद भी करता है, और हमको थोड़ी सी है, और ये इसीलिए हमने हमारे अल्ट्रा प्रीमियम में और सेफ एंड लॉन्ग में दोनों के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब हम बात करते हैं इंटीमेट वॉश की। देखिए, मैं जितना ज्यादा मैं इंटीमेट वॉश के ऊपर गहन कर रही हूँ, जितना ज्यादा मैं इस प्रोडक्ट को समझ पा रही हूँ, मुझे लगता है कि जितना बड़ा पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट पे काम हो सकता है, इतनी बेसिक नीडफुल प्रोडक्ट है। और ये हमको आज सबको यहाँ बैठ के डिसाइड कर लेना है, और हमको तय करके निकलना है कि आज से हम इंटीमेट वॉश को जितने लोगों को हम जानते हैं, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हो, हमारे नेबर्स हो, हमारे परिवार के लोग हो, जहां पे भी हम हाइजीन की मीटिंग लेने जा रहे हैं, या फिर हम जब जब जिससे मिलते हैं, उन सबको इंटीमेट वॉश के बारे में बताना है और इस प्रोडक्ट को सब तक पहुंचाना है। क्योंकि अगर हमको आज हम स्वच्छता की बात अगर करते हैं, और अगर हम सब साबुन इस्तेमाल करते हैं, तो अगर हम वो करते हैं और इंटीमेट वॉश यूज नहीं कर रही अगर लेडीज, तो बहुत बड़ी गलती कर रही है। आज अगर हमको ये जानकारी हो गई है कि इंटीमेट वॉश करता क्या है, इंटीमेट वॉश हमारे इंटीमेट एरियाज को का जो पीएच है उसको बैलेंस करने में मदद करता है। मैं नए लोगों के लिए एक बार फटाफट से दोहराऊंगी कि क्या इंटीमेट वॉश का रोल है। हमारे जो इंटीमेट एरिया है उसका पीएच लेवल हमारे बॉडी के अदर पार्ट से डिफरेंट होता है। जो साबुन का पीएच लेवल होता है, जो हम आमतौर पर जिस साबुन से नहाते हैं, उसका पीएच लेवल काफी हाई होता है। तो जरूरत क्या है कि हमारे इंटीमेट एरिया में
कि हमको कोई प्रॉब्लम ना हो, प्रॉब्लम जैसे कि इन्फेक्शन ना हो, हमको जलन ना हो, वहां पे सूखापन ना हो, वहां पे हमको ड्राइनेस और खिंचाव महसूस नहीं हो। इसलिए हमको एक ऐसा उत्पाद चाहिए, ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो वहां के पीएच को बैलेंस कर सके। और उस प्रोडक्ट में ऐसा क्या होना चाहिए, जैसे कि उस प्रोडक्ट के अंदर हमने डाला है लैक्टिक एसिड और लोटस एक्सट्रैक्ट, जो वहां पे दो काम करता है। पहले काम तो वहां के पीएच को बैलेंस करता है, दूसरा वहां पे हमको एक जो बैड बैक्टीरिया होते हैं उसको हटाने में मदद करता है, जो गुड बैक्टीरिया को लेता है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमको उससे वहां पे एक सॉफ्टनेस और एक जैसे कि हम ये बोल सकते हैं कि हमको स्मूथ फीलिंग देता है, हमको कोई खिंचाव महसूस नहीं होता। जब हम इंटीमेट वॉश यूज करते हैं तो उसके बाद हमको सूखापन नहीं लगता है। तो वो आपको डिफरेंस फील हो जाएगा। जो साबुन यूज करते आ रहे थे हम अभी तक, और अब जब इंटीमेट वॉश यूज करेंगे तो आपको डेफिनेटली वो कि हाँ क्या करना चाहिए। धीरे जो ये जलन खुजली सब जो प्रॉब्लम्स हो रही थी, इंटीमेट वॉश को रेगुलर यूज करने के बाद आपको ये सारी प्रॉब्लम्स बंद हो जाएगी। और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसको आप प्रेगनेंसी के दौरान भी यूज कर सकते हैं और पीरियड्स के दौरान तो करना ही है। और इसको यूज करना बहुत ज्यादा आसान है कि आप इसको नहाते वक्त बहुत थोड़ी सी मात्रा में लेके अपने इंटीमेट एरिया पे इसको लगा के अच्छे से क्लीन करें पानी से, और सबसे जरूरी एक सॉफ्ट कपड़े से इसको ड्राई करें। देखिए इंटीमेट एरिया को ड्राई रखना सबसे ज्यादा जरूरी है, तभी आप वहां का पीएच मेंटेन करके रख पाएंगे। अगर आप वहां पे मॉइस्चर रखते हैं, वहां पे वेट रखते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ये दो चीजें देखिए, सैनिटरी नैपकिन सही यूज करना, पहली बात तो यूज करना, फिर सही तरीके का यूज करना, और इंटीमेट वॉश को रेगुलर यूज करना। ये चीज अगर हम सिखा पाते हैं महिलाओं को, खास तौर से जो गांव में रहती है महिलाएं, उनको मतलब वो इतनी अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस में रहती है, क्योंकि आज भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पे टॉयलेट्स नहीं बने हुए हैं, जहाँ पे वो जो कपड़ा यूज कर रही है उनको सुखाने के लिए भी सही तरीका नहीं है, मतलब राख और मिट्टी जैसी चीजें भी यूज की जाती है। उन लोगों तक हमको पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हमारे देश की मेजर पॉपुलेशन जो है वो गांव में रहती है। आज आप ये देखिए कि हमारे देश में अगर 50% महिलाएं हैं और उसमें से भी मेजोरिटी गांव में रहती है, तो हमारे देश की स्थिति क्या है हम समझ सकते हैं। आज हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी आई है। कोई भी देखिए, कोई भी ले लीजिए, मैं पर्टिकुलर नाम लेके आपको नहीं बोल रही, कोई भी इस तरीके से इतनी ऐसी कोशिश नहीं करेगा। ठीक है, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत सारी कंपनीज ऐड देके प्रोडक्ट्स बेचती हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स अपने नाम को बड़ा करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, गांव में भी करते होंगे, लेकिन उनका इंटेंशन जो होता है वो उतना परफेक्ट नहीं होता है जो आज हम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उन महिलाओं चेंज लेकर आना चाहते हैं, तो लाइफ के साथ रहेगा। एक बार हमने उनको प्रैक्टिस में 100% वो खुद इसको यूज करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो जो फेस कर रही है ना, वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब कुछ चीजें हैं जो हमको अपने को भी ध्यान में रखनी। कई बार क्या होता है कि लापरवाही में, हमारे रूटीन में, हमारे जो प्रैक्टिस में हम कुछ चीजें हम भी इग्नोर कर देते हैं। हमको एक तो सैनिटरी नैपकिन को हमेशा 4 to 6 आवर्स में चेंज करना ही करना है, ये सबको प्रैक्टिस में लेकर आना है। कई बार सैनिटरी नैपकिन को हम कभी बाहर होते हैं या थोड़ी कम ब्लीडिंग होती है, तो उस चक्कर में हम 8-10 घंटे 12 घंटे यूज करते हैं। दैट इज द वेरी वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। उससे भी बैक्टीरियाज और इन्फेक्शन हो सकते हैं। सही सैनिटरी नैपकिन यूज करना है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सैनिटरी नैपकिन को सही तरीके से डिस्पोज भी करना है। देखिए आज एक चीज हम अगर ये समझें कि हम ये बोल रहे हैं कि बैक्टीरिया जनरेट होते हैं, बैक्टीरिया जनरेट होते हैं, अगर हमने सही तरीके से डिस्पोज ऑफ नहीं किया, आप सोचिए कि हम इन्वायरमेंट में कितने बैक्टीरिया क्रिएट कर देंगे अगर हमने सही से डिस्पोज नहीं किया। उसी इन्वायरमेंट में हम, हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारा समाज रहता है।
वो किसके लिए अच्छा होएगा? बताइए, सोचिए आप। तो हम क्या होते हैं, हम बहुत छोटी सी चीज को सोच पाते हैं। हम उस टाइम सिर्फ इतना ही समझ पाते हैं कि ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, मैंने मेरे घर पे तो नहीं फेंका। बट आप आज सोचिए कि हमारी एक मॉरल ड्यूटी है कि हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, हमको उसको भी क्लीन रखना है। और साथ में ही पीरियड्स में हमको खुद की सफाई बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम हम किसी भी केमिकल का इस्तेमाल ना करें और हम सही सैनिटरी नैपकिन यूज करके सही तरीके से डिस्पोज करते हैं, टाइमली चेंज करते हैं, तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। जो अभी हम बात कर रहे थे गांव तक पहुंचने की, उन महिलाओं तक पहुंचने की जिन लोगों ने सैनिटरी नैपकिन नहीं किया, उनके पास पहली बात तो बहुत ज्यादा उनके पास एक रेजिस्टेंस का कारण होता है कि हम क्यों यूज करें, हमारी तो मम्मी कपड़ा यूज करती थी, मुझे तो मम्मी मना कर देगी यूज करने के लिए, ये वो बहुत सारी चीजें। आज हमने जो इंटीमेट जो हाइजीन किट को इंट्रोड्यूस किया है, उसका पर्पस ही यही था कि हम उन महिलाओं तक पहुंचे, उन लड़कियों तक पहुंचे जिनको रेट की वजह से, सिर्फ प्राइस की वजह से, उनको चाहते हुए भी प्रोडक्ट वो नहीं ले पा रही। तो हमने मात्र 30 रुपए में एक ऐसा हाइजीन किट निकाला जिसमें 2 सैनिटरी नैपकिन और एक इंटीमेट वॉश की छोटी सी बोतल निकाली कि और कुछ नहीं तो खाली आपके कहने पर भी अगर ट्रायल करने के लिए अगर वो ये प्रोडक्ट लेती हैं तो ही उनको पता पड़ जाएगा कि वो कितना बड़ा उनके अंदर उन्होंने डिफरेंस फील किया। तो यही कारण था कि हमने एक हाइजीन किट निकाला है जिसमें हमने रेगुलर वाला जो सैनिटरी नैपकिन है और इंटीमेट वॉश हमने उसके अंदर डाला है। और ये आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन ये बहुत सारे डिपो पे भी उपलब्ध है और कोई भी पीयूसी और केएसओ इसको ऑनलाइन ऑर्डर करके भी मंगा सकता है। इसका हमने पैक साइज रखा है, वो हमने 20 का पैक साइज रखा है, क्योंकि अभी हमने जब बात करी थी, मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में ही बोला था कि हमको एक जने तक नहीं पहुंचना है, हमको मिनिमम एक बार में हमको बड़ी संख्या में महिलाओं से बात करनी है, तभी जाके इस कैंपेन को हम पूरे देश में पहुंचा पाएंगे। आज हमारे देश की कितनी बड़ी पॉपुलेशन है पता है आप सबको? अगर हम ऐसे एक एक करके महिलाओं तक पहुंचेंगे तो हमको तो हमारी जिंदगी भी पूरी निकल जाएगी, तब तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। से बात करनी, से बात करनी, जहाँ पे एक साथ को महिलाओं से बात करने का मौका मिले, और इसीलिए हमने ये 20 पैक का एक इसका प्रोडक्ट बनाया है, जहाँ पे आपको आप कम से कम आप 20 किट एक साथ खरीद सकें। अब हम बात करते हैं कि हमारे मासिक धर्म को हम सामान्य कैसे करें, मतलब कैसे हम नॉर्मल करें। तो बेसिकली ये जो सब्जेक्ट है ना, ये इसको एक बार के लिए हम ये समझ लें, जैसे हमारी जो रूटीन वो जिस तरीके से वो नॉर्मल होता है, जैसे हमारे ये समझ लें कि मंडे से संडे तक में हमारे 6 दिन वर्किंग के होते हैं और संडे हमारा ऑफ डे होता है, राइट? उसी तरीके से हमारे महीने के 25-26 दिन नॉर्मल डे होते हैं और 3 से 4 दिन हमारे ऑफ डे होते हैं। हम इसको बस इतना सिंपल अगर समझ लेंगे ना, तो बाकी सारा काम सब आसान हो जाएगा। जैसे कि हम संडे के लिए हमारे कुछ ना कुछ बहुत सारे एजेंडाज रहते हैं, हमको मार्केट जाना होता है, हमको घर के कुछ काम करने होते हैं, हमको रेस्ट करना होता है, हमको टीवी देखना होता है, हमको जो भी हमको छुट्टी मनानी होती है, बच्चों के साथ खेलना होता है, राइट? हमको हमारे जो मासिक धर्म के 3 से 4 दिन है उनको भी खास बनाना है। उनको हमको रोते हुए नहीं मनाना है, दुखी होके नहीं मनाना है, हमको ये समझना है कि ये हमारे लिए कुछ खास दिन आए हैं जो सिर्फ महिलाओं को ही मिलते हैं, पुरुषों को नहीं ये एडवांटेज मिलता है, राइट? तो अब से हमको हमारा पीरियड हमारी ब्लेसिंग समझना है,
ना कि कोई अभिशाप समझना है। और ये खास तौर से मैं सब पुरुषों को बोलूंगी कि ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग है, कोई पनिशमेंट नहीं है। और आप लोगों को हमारा खास ख्याल रखना है इस दौरान, ना कि हमको आप लोगों से कुछ छुपाने की जरूरत है। ये तो एक बायोलॉजिकल फैक्ट है और ईश्वर का वरदान है जो सिर्फ औरतों को मिलता है, पुरुषों को नहीं मिलता है। तो आज से हम इस जो पीरियड के डेज है उसको सेलिब्रेट करेंगे, ना कि हम किसी से, या हम इस पर्टिकुलर चीज को हम कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि ये हमारे साथ क्यों हुआ। बहुत अच्छा हुआ है कि ये हमारे साथ हुआ है, और ये मुझे आप लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है कि आज इसी की वजह से सिर्फ हम औरतें ही हैं जो आपकी फैमिली को आगे बढ़ाती हैं, और ये आपके बस में अकेले तो था ही नहीं कभी। तो आज आप लोग सबको प्रॉमिस रहेगा, तो हम कभी पीरियड्स में सही नहीं होंगे, हम कभी भी इसको दुख का कारण नहीं बनाएंगे। और हम जितनी महिलाओं तक पहुंच सके, जितनी महिलाओं को ये मैसेज पहुंचा सके कि पीरियड्स इज नॉट अ थिंग टू बी कर्स्ड अबाउट, ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग है जो हमको ईश्वर की देन है, और हमको हमेशा इसको खुश होके मनाना है। और पुरुषों से मैं रिक्वेस्ट आप मतलब सपोर्ट करेंगे, उनको एक मौका देंगे कि वो इन 4 दिनों को सेलिब्रेट कर सके, ना कि जिंदगी में कभी इस चीज को लेके वो दुखी हो, परेशान। कर सकते हैं ये काम? मैं ये प्रॉमिस आप सबसे मान लूं? ठीक है, तो हमको अब इस पे काम कैसे करना है। देखिए, जो लेडीज अपने हस्बैंड के साथ बैठी ना, आज आप अगर ये ऐसा कुछ नहीं करते हैं तो आप बिल्कुल मुझे आके कंप्लेन कर सकते हैं। तो हमको इस पे देखिए, ये सब बातें तो हो गई है, अब कब से वेट कर रहे हैं कि हमको बिजनेस के कुछ टिप्स दिए जाए, हम इस पे बड़ा काम कैसे करें। तो ये टिप्स आप लोगों के लिए है कि इस तैयारी में आप महिलाओं को हेल्प करें कि उनको काम कैसे करना है। क्योंकि होता क्या है, खास तौर से वो महिलाएं जिन्होंने कभी घर से निकल के काम नहीं किया है, या वो बहुत बड़ा काम करने का विजन नहीं रख पाती, तो वो विजन आपको देना है, यही आपका काम है इसके अंदर। हमको क्या करना है, सबसे पहले एक टीम बनानी है। टीम कैसे बनानी है, उसमें ये हो सकता है कि अगर देखिए पुरुष कंफर्टेबल है, जेंट्स कंफर्टेबल, तो वो भी लेडीज के साथ मिलके एक टीम बना सकते हैं। अगर नहीं है तो लेडीज अपनी टीम बनाइए, जहां पे आप 2 3 4 महिलाएं मिलके पहले तो इस पूरे सब्जेक्ट को समझ लीजिए कि हमको करना क्या है, अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करिए। हम जैसे कोई पार्टी करते हैं तो हम कैसे अपनी अपनी ड्यूटीज मान लेते हैं कि एक जना खाने को मैनेज करेगा, एक डेकोरेशन को मैनेज करेगा, एक गेस्ट को मैनेज करेगा। एग्जैक्टली वही करना है। एक जना प्रोडक्ट मैनेज करेगा, एक जना वहां का जो डेकोरम बनाना है कि हमको बैठने की व्यवस्था, हमको पीछे बैनर लगाना है, ये सब मैनेज करेगा। एक जना इस चीज को इंश्योर करेगा कि मैक्सिमम लोग वहां पे मीटिंग में आ रहे हैं। वो जो हम कराए पैसे में वो सब लेकर जाएं, और एक जन की ड्यूटी होनी चाहिए कि हम वहां की कॉन्टैक्ट्स अपने साथ लेकर जाएं, और कुछ महिलाओं को इतना प्रेरित करें कि आपके बिजनेस को वहां पे निरंतर चलाते रहें। तो इस तरह से पहले स्ट्रैटेजी प्लान करनी है कहीं भी जाने से पहले। दूसरा काम जो मुझे लगता है कि हम इस पे थोड़े कमजोर हो रहे हैं, लेकिन ये बहुत है कि हम सामाजिक संगठन, एक्चुअली आप थोड़ा अपने अंदर से हिचकिचाहट को बाहर निकालिए। आपको जो भी संकोच हो रहा है, जो भी जो सोशल क्लब्स होते हैं उनके साथ जुड़िए। इन सोशल क्लब्स के अंदर एक ताकत होती है कि इनकी जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। हम इसका पूरा पूरा फायदा उठा सकते हैं कि हमारा काम इतना आसान हो जाएगा। उनको ये बोल दीजिए कि आप तो हमको इस हफ्ते में 4 जगह हमको ये सेशन करना है, आप आगे इनिशिएटिव लीजिए, बाकी का काम हम करेंगे। तो उससे क्या होगा, आपका एक काम कम हो जाएगा। उन लोगों को पता होता है कि किस स्कूल में आसानी से लड़कियों को इकट्ठा किया जा सकता है, किस बस्ती में महिलाओं को इकट्ठा किया जा सकता है, कौन उनकी लीडर है, कहाँ पे बात करनी चाहिए, कहाँ बात करने से जल्दी काम हो जाएगा। ये काम जितना बखूबी सामाजिक संगठन कर सकते हैं वो शायद हमको करने में टाइम लग जाए।
तो उनकी मदद लीजिए, उनका भी अच्छा होगा कि उनका नाम होगा। उनका पर्पस यही होता है कि उनको सोशल सर्विस करनी होती है, और आपसे अच्छी सोशल सर्विस आज की डेट में कोई और हो ही नहीं सकती है जो आप कर रहे हैं। तो उनकी मदद जरूर से लीजिए, डॉक्टर की मदद लीजिए। डॉक्टर से हमको सिर्फ ये करवाना है कि हमको हाइजीन जो सब्जेक्ट है उस पे डॉक्टर से बुलवाना है, चाहे हम वो वीडियो के माध्यम से बुलवाएं या फिजिकली उनको बुलवा के बुलवाएं। लेकिन डॉक्टर की बात से लोगों पे, महिलाओं पे जो इफेक्ट होता है ना, वो बहुत जल्दी होता है, और जो आप बोल रहे हैं वो उसको 100% से रिलेट कर पाते हैं कि आप कोई गलत चीज बोलने नहीं आए। उनको दिमाग में ये नहीं आएगा कि आप अपना प्रोडक्ट बेचना है, उनको ये समझ में आ जाएगा कि आप उनके भले के लिए वहां पे आए। फिर आपको करनी है किट की तैयारी। ये जो हाइजीन किट की मैंने बात करी, इसको आपको अपने साथ हमेशा लेके जाना है और क्वांटिटी में लेके जाना है, क्योंकि आप ये जो बातें आपको बताएंगे ना, सब कुछ लेकर नहीं जाएंगे तो आपकी हताशा हो जाएगी कि मैंने ये सब इतना कुछ किया, फिर मैं करके क्या आई, रिजल्ट क्या निकला। तो हाइजीन किट लेकर जरूर से जाना है और उन सब महिलाओं को देना है। प्रोडक्ट की जानकारी वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है, आपको कोई भी सवाल पूछता है, तो आपके जवाब होना चाहिए। बहुत ब्रीफ में बताती हूँ कि क्या है हमारे सैनिटरी नैपकिन्स और क्या है आपके पास पीक्यूसी है, हमारी पीपीटीज है। आप वहां पे देख सकते हैं कि प्रोडक्ट की हमने कितनी डीप जानकारी दी हुई है, और अगर आप में से कोई पीक्यूसी ज्वाइन करता है तो भी आपको पता पड़ जाएगा कि हम क्या बात, प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीजें हैं जो हमको जानना जरूरी है। अब हमको क्या बात करनी है, क्या बात करने का मतलब ये है कि आपको डॉक्टर से जब अप्रोच कर रहे हैं तो क्या बात करनी है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ से जब आप बात कर रहे हैं तो क्या बात करनी है, स्कूल में किसी प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं तो क्या बात करनी है, और लास्ट में कैंपेन में आपको क्या बात करनी है उन महिलाओं से जिनके पास आप इस पूरे सब्जेक्ट पे बोलने वाले हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी पहले प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। जरूरत पड़ रही है तो आईने के सामने थोड़ी सी रिहर्सल करिए, लेकिन जब आप वहां जा रहे हैं तो आपकी बात में वो दम होना चाहिए कि आपको कोई मना ना कर सके, बल्कि आपको उनको इतना अपने साथ इमोशनली कनेक्ट करना है कि उनको लगे कि हाँ, ये हमारे लिए कुछ अच्छा करने के लिए आई है, ये हमारे लिए कुछ बहुत बड़ा सोच कर आई है, और हमें इनकी बात को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और इनका साथ भी देना चाहिए कि ये और बड़ा काम कर सके। इतनी ताकत होनी चाहिए आपकी आवाज में। और यकीन मानिए, किसी को ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी, तो आप बिल्कुल गलत सोच रही हैं। आप सब ये काम कर सकती हैं, अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी है ना तो भी कर सकते हैं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपको कहते हैं ना कि क्वालिफाइड होने से ज्यादा जरूरी है कि आप इस मुद्दे को इमोशनली समझें। अगर आप वो इमोशनली समझ पा रहे हैं, वो दर्द को समझ पा रहे हैं जो वो महसूस कर रहे हैं, या हो सकता है आप खुद भी महसूस कर रहे हैं, तो उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए इसमें। फिर हमको दो चीजें हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है। हम कई बार क्या होता है कि इतना ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं और आगे जाके हम वही ब्रेक लग जाता है, क्योंकि हम जो उसके बाद की तैयारी है उसको भूल जाते हैं। पहली चीज, बाद में ये प्रोडक्ट्स, भविष्य में ये प्रोडक्ट्स उन महिलाओं को कहाँ से मिलेगा, वो जरूर से आपको उनको बताना है, अच्छी तरह से बताना है। क्योंकि एक बार हाइजीन कुछ वॉश की बॉटल्स में बताना बहुत जरूरी है, और उनमें से कुछ ऐसी महिलाओं के कांटेक्ट लेके आना जिनको हम बाद में फॉलो अप कर सकें, जिनको हम अपनी टीम का हिस्सा बना सके, जिससे कि उनको अगर जब भी प्रोडक्ट चाहिए, कोई भी उनकी क्वेरीज है, अगर हो सकता है वो आपको फिर से बुलाए और बड़ी संख्या में महिलाओं से मिलने के लिए। तो वो कांटेक्ट आपको रखना बहुत जरूरी है। हमको बड़ा काम करना है, बहुत बड़े लेवल पे काम करना है, तो हम जब भी मीटिंग करें तो पूरी प्रॉपर स्ट्रेटेजी प्लान करके करें, और जहां जाएं वो हमारा एक बिजनेस सेंटर बन जाना चाहिए। इस तरीके से हमको काम करना है। आज हमारे देश में ये जो भी हमने हाइजीन की 2 महीने से जो शुरुआत की है,
उसको इस तरह से समझ के हमारे देश में बहुत सारी में सब और गांव में, स्कूलों में, शहरों में महिलाएं इतना बढ़िया काम कर रही है। बहुत ही पास ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो वो अपनी जो एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे, जो आपसे बताएंगे कि वो जितना बखूबी इस पे काम कर रहे हैं, वो एक वाकई में प्राउड की चीज है कि अपने घर से बाहर निकल के इस प्रॉब्लम को ना सिर्फ खुद की प्रॉब्लम समझ के, बल्कि उन सारी महिलाओं की बेसिक प्रॉब्लम समझ के उसका समाधान कर पा रही है वो, और इतना बड़े लेवल पे कर पा रही है, जो अगर हम सब आज ठान लें कि हम भी इस पे काम करेंगे और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक इसको पहुंचाएंगे, तो बहुत जल्दी हम 1 करोड़ महिलाओं तक पहुंच पाएंगे। ऐसी ही अपना एक्सपीरियंस लेके मैं आप सबके सामने इनवाइट करना चाहूंगी भारती जी को, अमरावती से। एक बार भारती जी को अनम्यूट किया जाए। जी मैम, नमस्कार। जय आर सी सभी को। सबसे पहले ना मैम, ये जो कैंपेन आपने चलाया है, ये बहुत इमोशनल अटैचमेंट आ गया है हम सबके साथ। तो कहीं ना कहीं हम जिससे भी मिल रहे हैं, जिससे भी बात हो रही है, तो इमोशनली लोग हमसे वो मतलब शेयर कर पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अभी का लेटेस्ट एक्सपीरियंस, परसों के दिन मैं एक सगाई में गई थी, रिलेशन में थे, तो वहां पर उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि भाई प्रोग्राम के बाद आप घर पे आओ। तो मैं उनके घर पे गई मैम, तो इन्होंने इतना मतलब इमोशनल शेयरिंग किया है मेरे साथ कि मैं आपको वो शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि ये दिक्कत के साथ है। दिनों में हम आते रहते हैं कि भाई थोड़ा सा थकावट नहीं आती है। अब आपने बोला सेलिब्रेट करना है, लेकिन अंदर से जो होता है ना, वो सिर्फ हम ही को पता होता है। तो उनके हस्बैंड है ना, वो 40+ है अभी, जिनके घर में गई थी, उनके हस्बैंड हमेशा उनसे ये कहते थे, बोलते कि भाई तू ऐसा मुंह लटका के क्यों रहती है। जैसे रूरल एरिया में ऐसे ही बात की जाती है कि तुम्हें ऐसी क्या तकलीफ है कि तुम्हें ऐसे मतलब तुम्हें घर से कोई तकलीफ है क्या, मतलब ब्ला 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 बहुत सारी चीजें उन्होंने बोल दी, तो समझ नहीं पाया। आखिर में उसको क्या करना पड़ा, जब वो वॉशरूम यूज किया उसने पीरियड्स के दौरान, तो वो जो ब्लीडिंग था ना, वो उसको पकड़ के उसने दिखाया कि ये हो रहा है मेरे साथ। मतलब यहाँ तक दिक्कतें हैं कि हमारी गलती है, उसमें मैं मानती हूँ कि हमारी गलती है। हमने कभी उनको ये एहसास ही नहीं कराया कि भाई हमें भी तकलीफ होती है उन दिनों में। मतलब हम हमेशा बच्चे हैं, स्कूल की तैयारी करनी है, सर मतलब जा रहे हैं ड्यूटी पे, तो हम उनको गर्मा गर्म खाना परोस रहे हैं, तो किसको पड़ी है कि आपको क्या तकलीफ हो रही है ना। मतलब हमारे घर में तो वो मतलब आइसक्रीम का वो ये भी नहीं आता ना, क्या बोलते उसको, फ्लेवर जो आपको पसंद है, क्योंकि आपने कभी बताया ही नहीं उनको। तो सारी की सारी तकलीफ, सारी की सारी जो झेल रहे ना हम, इसको थोड़ा सा एक रेज करना पड़ेगा वॉइस को हमारे, कि भाई हाँ हम भी इंसान हैं, हमारा भी हक है। और ये आपने जो कैंपेन चला रखा है ना मैम, मतलब इमोशनली मैं बहुत इससे अटैच हूँ। बीच में कुछ दिक्कतें मुझे भी आई, जैसे आप मतलब मेरे पास फोन भी आया था कि भाई आप तो काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसके रिजल्ट। तो पहली बात तो ये मैम कि जहां पर भी मैं जा रही हूँ स्कूल में, तो मीटिंग तो मुझे बिल्कुल इजीली मिल जाती है। वो ऊपर वाले का ब्लेस है क्या है नहीं पता। मतलब मैं जाती हूँ अपॉइंटमेंट लेने, लेकिन सामने से ये बोलते कि आप अभी ले सकते हैं क्या। तो मेरी पूरी की पूरी बैग तैयार रहती है, तो मैं वहां पे स्टार्ट कर देती हूँ। लेकिन जितना रिजल्ट मुझे चाहिए, जैसे हम सभी को चाहिए, बहुत सारी महिलाओं का ये क्वेश्चन होगा कि जितना रिजल्ट हमें चाहिए प्रोडक्ट को लेके, उतना नहीं आ पा रहा। इसका कारण ये भी हो सकता है कि हम बच्चों से बात कर रहे हैं, तो हो सकता है तभी तो उनके पास पैसे नहीं होंगे। जब वो घर जाती है, एक दो माँ बाप से भी बात की मैंने, नंबर लेते हैं, जैसे आपने बोला है कि भाई कुछ नंबर्स अपने पास होने चाहिए टीचर्स के या फिर उनके पेरेंट्स के। उनसे बात तो वो नहीं, उसको ये नहीं है कि मेरे पास एक था कि मुझे ऐसी तकलीफ हो रही है। मैंने उसकी मम्मी से बात की ना मैम, तो वो बोल रही थी नहीं नहीं इतनी बड़ी तकलीफ नहीं है मेरी बेटी। मतलब आज भी हम उस दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे इसको छुपाया जा सके, इतना सब सारे लोग यही कोशिश में लगे हैं।
तो मैं आज मतलब ये बोलना चाहती हूँ कि भाई जो काम हमने, जो आरसीएम ने शुरू किया है ना, इससे आज तक किसी ने टच भी नहीं किया था। टच करने की बात छोड़ दो, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ऐसा एक प्रोडक्ट, ऐसा एक काम आया है कि जिससे सारी महिलाओं को उससे आजाद किया जा सके। जितनी भी महिलाओं को मैंने प्रोडक्ट्स दिए हैं, कुछ के इनरेगुलर थे मैम, इंटीमेट वॉश और अपने पैड के यूज से उनके रेगुलर हो गए हैं। जिनको ज्यादा जाता था उनका एकदम सही, मतलब जितना जाना चाहिए, जितना मतलब रेगुलर पीरियड्स में होना चाहिए वो हो रहा है। प्रोडक्ट तो एक नंबर है, प्रोडक्ट के बारे में तो किसी से बात करने की कोई दिक्कत ही नहीं है। और जैसे बहुत सारी महिलाओं के सवाल भी आते हैं, फोन आते हैं मेरे पास कि आपको कैसे स्कूलों में मिल जाता है। तो भाई जाना है और हम्बली रिक्वेस्ट करना है कि मैम या सर, जो भी वहाँ के प्रिंसिपल है, डायरेक्ट जाना है प्रिंसिपल के साथ, क्योंकि बीच में कोई होगा तो माफ कर दे, ये होता है। डायरेक्टली अगर आप प्रिंसिपल के पास जाते हो और कहते हो कि सर हमने ऐसा कैंपेन चला रखा है किशोर की तरफ से, तो हमें ना बच्चों के साथ वो बात करनी है इसके बारे में, ना तो हमें बात होती है, ना तो मम्मी बात करती है, ना ही आप बात कर पाते हो। तो इस कारण से मुझे बहुत ज्यादा स्कूलों में या कॉलेजेस में एंट्री तो मिल रही है, लेकिन सवाल वही आ रहा है कि जितनी मात्रा में हमें चाहिए उतने रिजल्ट प्रोडक्ट के बारे में, जैसे सेलिंग, रिपीट सेलिंग होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है। लेकिन ये भी पता है कि जिस दिन ये सारे मिलके, जो जैसे हम सारी जितनी भी महिलाएं, आप है, ये जो कोशिश कर रही आज, वो एक दिन जरूर रंग लाएगी, ये मुझे पता है। क्योंकि जिस सब्जेक्ट को आज तक किसी ने छुआ भी नहीं था, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और मेरा सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल है मैम, मैं क्योंकि 45 प्लस हूँ, अभी मेनोपॉज के पीरियड, मतलब इसमें मैं चल रही हूँ। तो मेरी दिक्कत थी कि अपना जो सैनिटरी नैपकिन डबल एक्सेल वाला था, एक्स्ट्रा प्रीमियम वाला जो था, वो आप यकीन नहीं करोगे, एक दिन में मुझे 2.5 मतलब 15 सैनिटरी पैड लगते थे मुझे। तो कोई भी यकीन नहीं करेगा। मैं जब डॉक्टर के पास गई इसको लेके, तो उन्होंने बोला कि ये यकीन करने लायक बात ही नहीं है कि एक दिन में, मतलब 24 घंटे में आपको 15 से 16 सैनिटरी पैड लग रहे, वो भी इतने अच्छे, क्योंकि टच भी करवाया ना मैंने डॉक्टर के पास उसको, तो इतने अच्छे हैं, बावजूद इसके ऐसा हो रहा है। लेकिन अभी क्योंकि मैं रेगुलर इसको यूज कर रही हूँ, सैनिटरी पैड तो अपना है ही, और जो इंटीमेट वॉश है, तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। और उसके कारण शायद मैं ज्यादा अटैच हूँ इस सारी चीजों से, कैंपेन से। तो बस आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप जो भी करें अपने घर से शुरुआत करें। अगर आज तक आपने अपने हस्बैंड से बात नहीं की इसके बारे में, तो प्लीज करें, सभी से रिक्वेस्ट है। क्योंकि जब आप बताएंगे नहीं तो आपको पूछने वाला नहीं, बताना पड़ता है। बच्चा अगर घर में, बच्चों को भी ये होना चाहिए कि मम्मी उस दौरान चिड़चिड़ क्यों करती है, क्यों उसकी मूड स्विंग्स होते हैं बहुत ज्यादा, मतलब बहुत बार चिल्लाती हूँ, मैं भी बहुत बार चिल्लाती हूँ, क्योंकि सहन नहीं होता तो फिर कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन निकल ही जाता है। और ज्यादातर बच्चों पे, क्योंकि हस्बैंड पे तो नहीं चिल्ला सकते, तो बच्चों पे, तो बच्चों को भी ये थोड़ा सा एहसास होना चाहिए, जो भी करे, मतलब कॉस्ट तो बहुत बड़ा है, लेकिन जो भी करे अपने घर से शुरुआत करे। मेरी छोटी सिस्टर आई थी, उसकी 10 साल की बेटी है, तो मैंने उसको ये बोला है कि इसमें जो फीचर्स अभी दिख रहे हैं, तो हो सकता है इसके पीरियड्स बहुत मतलब जल्दी आने वाले हैं। और ऐसा मैंने उनको कहा कि भाई आप इससे सबसे पहले बात करो। और वो घर पे गई मैम, 8 दिन मेरे यहाँ रही, वो घर पे गई, यवतमाल में वो रहते हैं। घर पे जाने के दूसरे दिन उसके पीरियड्स आ गए। मतलब ऐसा वो कुछ कोई होता है ना कि अभी जब जिस पे हम काम करते हैं, तो वो आंखों में स्कैनर लगा होता है, तो कि भाई ऐसा समझ में आ रहा है। अभी मजा बहुत आ रहा है मैम, मतलब शब्दों में नहीं बयां कर सकते। और जो आपने ये एक्स्ट्रा जो एफर्ट्स आप डाल रही कि एक्सपीरियंस शेयर करने से, तो एक एक्सपीरियंस मेरे बहुत काम आया। बीच में आपने कविता विदड़ जी को, जो अमरावती से बिलोंग करती है, उनका एक्सपीरियंस शेयर करवाया था, तो उससे मुझे एक बेनिफिट ये मिला कि उन्होंने जैसे कहा कि जैसे स्कूलों में नहीं होता है ना कि बच्चों के पास पैसे नहीं होते, ज्यादा जब एक स्कूल में जहाँ पे 60 है, तो मेरी तरफ से मैम 10 बच्चों के नाम मैं उनसे लिखवाती हूँ, उनसे कांटेक्ट नंबर प्रिंसिपल के हाथ से, और 10 बच्चों को मैं वो दे देती हूँ, और फिर फीडबैक लेती हूँ 2-4 दिनों के बाद। तो ये मैंने किया है, वो सिर्फ आप ही के एफर्ट्स है कि भाई अगर शेयर करेंगे ना, तो बहुत सारे लोगों को मदद हो जाएगी।
तो ये मैंने उनसे सीखा है और बहुत अच्छा लग रहा है। आप मतलब देख ही पा रहे होंगे कि बहुत सुकून, बहुत मतलब मुझे लगता है ना कि मुझे 45 साल क्यों लगे भाई, शायद मैं कैंपेन के लिए रुकी थी, शायद मेरी जिंदगी में वो मोड़ नहीं आया था। और मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ मैम कि 3 तारीख को जैसे अपनी कैंपेनिंग की शुरुआत हुई 3 जनवरी को, और 4 जनवरी को अपने बीच में एक बहुत जो समाज सेविका जिसे बोलते सिंधुताई सपकाळ, महाराष्ट्र में या फिर सारे जगहों में उनको बहुत पहचानते थे, जानते थे। वो अनाथ लोगों की माँ ऐसा उसको मतलब टाइटल दिया गया था। 4 तारीख को उसका देहांत हो गया और वो 2 चीजें इमोशनली मुझे इतना मतलब ये कर गई, अटैच कर गई इस कैंपेन के साथ। उसकी स्टोरी अगर बताई जाए तो उसको जब वो प्रेग्नेंट थी सिंधुताई सपकाळ, तो उसके आदमी ने उसको लात मार के घर से निकाल दिया था। वो गाय को जहां बांधते हैं वहां पे वो रुकी थी, एक गाय ने उसकी रक्षा की, उसको बेटी हुई। जब वो गई इस दुनिया से तो पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरा विश्व रोया होगा, कोई दिल से रोया होगा, कोई आंख से रोया होगा। उस दिन मैंने रात में अपने आप से बात की, तुझे 45 साल हुए भारती, जब उसके जिंदगी में इतना संघर्ष है बावजूद इसके जब वो ये मतलब छोड़ के गई तो इतने लोग रोए, तो फिर तेरे में क्या कमी है? ये सवाल मैंने अपने आप से पूछा। और वो एक दिन था और आज एक दिन है मैम, मक्की नहीं। एक लेडी मिलती है तो उस बात मिलती है उससे भी बात की, 50 जितनी मिले से बात करती हूँ और मुझे दिल से मिस के। और यकीन मानिए आज नहीं तो कल रिजल्ट तो आने हैं, क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा है, अपना जो ये है क्या बोलते हैं उसको, हमारा इंटेंशन सही है, हम सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो ईश्वर भी हमें ज्यादा देर तक उससे दूर नहीं रख सकता, ये मेरा विश्वास है। और मुझे सबसे बढ़िया विश्वास इस सिस्टम पे है। मुझे आज जितने भी लोग पहचान की सिस्टम की वजह से, जी, प्रियंका और जितनी भी अच्छी साशा ज्योति जी को मैं मतलब देखती हूँ, उनका जज्बा देखती हूँ, मैंने उनकी स्टोरी सुनी, मोनालिसा जी है, ये सारे के सारे लोग ना कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन दे रहे हैं हम सभी। तो आप जितने भी आप मुझे सुन रहे हैं, अगर आप पुरुष है तो प्लीज अपनी वाइफ के साथ इस बारे में बात करें। अगर आपके घर में बिटिया है तो प्लीज उसके साथ में भी बात करें, क्योंकि वो आप ही की बिटिया है। जो दिक्कत आज आपकी वाइफ को आ रही है, आने वाले दिनों में आपकी बेटी को भी आ सकते हैं, तो वो पहला कदम आप ही को उठाना पड़ेगा। सारे पुरुष भाइयों से मेरी हाथ जोड़ के हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप नहीं कहेंगे ना सर तो कोई और नहीं आएगा, अगर आप ही नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा उनको। तो बस इतना ही एक्सपीरियंस में शेयर कर, बोलना तो बहुत कुछ है लेकिन शब्द कम पड़ रहे हैं, आप समझ पा रहे होंगे। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच इस कैंपेन के लिए और इस बड़े से कॉज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आरसीबी का। थैंक यू भारती जी, आपके ये जो वचन है सबको बहुत ज्यादा प्रेरित करेंगे। और डेफिनेटली ये जो पूरा सब्जेक्ट है ना, ये एक्चुअली में बहुत ज्यादा इमोशनल है, क्योंकि ये पता नहीं क्यों एक शुरू से खास तौर से हमारे देश में एक सिस्टम ऐसा बनता आ रहा है कि महिलाओं को अपनी प्रॉब्लम, क्योंकि ये एक चीज है जो हर एक के साथ होती है, तो ये लगता है कि ठीक है ये तो इनको सहना है, इसको इस तरह से माना जाता है। तो लेकिन जरूरी है, ये बहुत जरूरी है कि आज हम अपनी आवाज को उठाएं और सबको ये रियलाइज कराएं कि अगर ये प्रॉब्लम है और हम सह रहे हैं तो इसको समझो भी तो सही, इसको एटलीस्ट इतना तो समझो कि हमको अगर कोई पेन है तो उस पेन से रिलीफ दे सकते हो। लेकिन अगर आप इमोशनली 2 प्यार के शब्द भी बोल सकते हो, इतना ऐसा भी दिला आप हम दर्द को समझ पा रहे हो। सहन तो हमें ही करना है तभी, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो प्यार भरे 2 शब्द है ना, उस पेन को आधा भी कर देते हैं और कई बार वो पूरा पेन को हमको भुला भी देते हैं। बस पुरुषों से ये रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा हमको समझे कि ये वाकई में चीज है महिलाओं को मिली। मैं तो ये कहूंगी कि ये बढ़ती है हमारे लिए, बस आप लोगों के एक सपोर्ट तो हम कुछ ऐसा कर देंगे तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इस सब्जेक्ट के माध्यम से हम पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव लाते रहेंगे। तो मैं चाहूंगी हम कुछ और आज महिलाओं को अनम्यूट करें और
खास तौर से नई महिलाओं को, जो आज उनको क्या महसूस हुआ यहाँ पे आके और वो क्या करना चाहती हैं, वो वाकई में अपने आप के लिए और दूसरी महिलाओं के लिए क्या करना चाहती हैं? मैम थोड़ा सा मैं आपको इंटरप्ट करना चाहती हूँ। अभी जो प्रोग्राम हुआ था सीनियर सर का, तो मुझे मतलब लिटरली लड़ना पड़ा अपलाइनों से कि 10 मिनट के लिए कम से कम किसी एक को मौका तो दो जो अच्छे से काम कर रही है इस पे किशोर। तो आप है ना थोड़ा सा इसके बारे में मतलब ये सिस्टम में लाया जाए कि अगर कोई बड़ा प्रोग्राम हो रहा है फिजिकली तो लीडर से बात करके किशोर के बारे में मतलब आप कर पाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा मैम। मतलब हम अभी भी लड़ ही रहे हैं उस चीज के लिए। देखिए मैं तो एक चीज जानती हूँ, किशोर में जो ताकत है ना, वो आज चाहे कोई समझ पाए या पहचान पाए, मुझे कोई उस चीज पे कोई भी मतलब फर्क नहीं पड़ता है, किशोर जो करने वाला है, किशोर का जो फ्यूचर वाले टाइम में आगे होके जिस भी लीडर में या जहाँ पे भी जो भी मीटिंग्स हो, मुझे नहीं पता आप कहाँ की बात कर रहे हैं, लेकिन अपने आप आगे होके महिलाओं को ऊपर बुलाएंगे स्टेज पे और वो पूरा सम्मान उन महिलाओं को मिलेगा। बल्कि ऐसा भी बहुत जल्दी होने वाला है कि आज महिला पुरुषों के पिन लेवल से की सोल के माध्यम से महिलाएं उनसे ज्यादा आगे बढ़ जाएगी। ये बहुत जल्दी होने वाला है और आप सब देखेंगे ये चीज। तो इसलिए हमें कहीं अपने राइट्स के लिए बोलने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली होने ही बस। अनीता जी एक बार अनम्यूट करें अपने आप को। जी मैम, अभी मैंने आपकी बात सुनी है और सारी महिलाओं को बस मैं यही बताना चाहती हूँ, क्योंकि बोला है कि इस चीज के लिए हम लोग झिझकते हैं, शर्मते हैं, पर मैं इस किशोर का जो हमारा नेपिक ये चल रहा है, ये एंटीकोस चल रहा है, मैं अपने रियल भाई के साथ में इस मिशन निकली हूँ। ये मिशन है, बिजनेस अपने आप हो जाता है। मैं सबसे बड़ी चीज हमें ये समझना है कि बहुत सारी महिलाएं हैं, उनको मालूम ही नहीं होता कि ये हमें किस चीज की नॉलेज दे रही है। तो मैं बताती हूँ कि भाई आपको ईचिंग होती है क्या? मैम होती तो है। तो बस आप ईचिंग होती है तो क्या करते हो? कुछ नहीं मैम, वैसे ही आराम कर लेते हैं, कुछ तेल वगैरह या पानी या सोप का ऐसे इस्तेमाल कर लेते हैं। तो फिर मैंने उनसे बोला कि ऐसा नहीं होता है। और सबसे बड़ी चीज सभी महिलाओं को मैं बताना चाहती हूँ, मैं वहां पर जाके बोलती हूँ कि मैं इस मिशन पे काम कर रही हूँ, मैं अपने भाई के साथ कर रही हूँ जो रॉयल्टी अचीवर है, और मेरे मिस्टर भी रॉयल्टी अचीवर है। देखो पति पत्नी इस बिजनेस को, इस जो मिशन है हमारा, उसको कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि झिझक नहीं होती है। पर अगर भाई के साथ कर रहे हैं तो बहुत बड़ी चीज होती है मैम। तो मैं इस चीज को लेके निकली हूँ और मैं अपने भाई के साथ जाती हूँ, मैं बोलती हूँ कि भाई किट कितनी आ गई है, हमें कहाँ पर जाना है। तो मेरे भाई बोलते हैं कि मैम से बात आप करना और मैं जानकारी ले लेता हूँ। तो मतलब हम दोनों भाई बहन इस मिशन पे निकले हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि यहाँ पर कोई झिझक नहीं है, ये हमें एक वरदान मिला है एक आरसीएम की तरफ से। कहते हैं ना, एक लोगों को समाज सुधार। तो आपको हिम्मत है तो आप कर सकते हो, अगर आप में जज्बा है तो कर सकते हो। और सबसे बड़ी चीज है आप अपने में सोचो कि हम कुदरत ने इतना अच्छा काम दिया है, इसको हम घर घर जाके जो हमारी नई बच्चियां हैं, जो अपनी मम्मी से पापा से या अपनी दीदी से नहीं बोल सकती, हम लोग उनसे बोलते हैं क्यों बेटा ईचिंग होती है, तो हम लोगों से आसानी से बोल सकते हैं। बस हमें अपने आप को इतना मालूम होना चाहिए कि हम बात क्या करना चाहते हैं लोग बाग से। और बहुत सारी बच्चियां हैं, अब मैं तो गाँव में जाऊंगी और गाँव में जाकर बहुत सारी जो महिला है उनको मालूम ही नहीं होता है कि ये एंटीवॉश होता क्या चीज है, किसी को मालूम नहीं है मैम। अभी तो बहुत बड़ी दुनिया डली है, हमें बहुत जगह जाना है और अपना किशोर का एक झंडा लहराना है कि ये भी चीज होती है मैम। तो थैंक यू मैम, मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि इस चीज में हमें सभी को आगे आना है। और मैं जेंट्स लोगों से भी बोलती हूँ कि भाई अगर कोई बात होती है, चले बेटी हो या बहन हो, आप पूछ सकते हो, आप बोल सकते हो। क्यों, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो हम बहन के लिए ला सकते हैं मम्मी, या मम्मी से पूछ सकते हैं मम्मी आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं, किस बात का डरना है, किस बात का शर्मना, मेरे को यही समझ में नहीं आता है। इस चीज को कुदरत ने इतनी शिद्दत से बनाया है, उसी से सारा वंश, सारा दुनिया चल रहा है, उसी से हम डरते हैं। थैंक यू मैम, जी आर इतना ही बोलना चाहती हूँ।
थैंक यू अनीता जी। नेक्स्ट हम किसको? राखी जी। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। मैं भी हाइजीन पे काम कर रही हूँ, स्कूल और आंगनवाड़ी में कैंप लगाती हूँ। मैं अभी वहाँ के आ रही हूँ सामने। ज्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि मैम साबुन यूज करती हैं और ज्यादा जानकारी है नहीं है, शर्म के मारे लड़कियां बता नहीं पाती। मैम आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए आप। मैम तो अभी पता है, जैसे आंगनवाड़ी में जाते हैं तो गर्भवती महिलाएं हैं और जो किशोरी बच्चियां आती हैं उनसे जानकारी मिली ज्यादातर कि जिससे भी पूछो वो यही बोलता है हम किसको बताएं, क्या बताएं, जिसको बताएं कर देता है। तो उससे बात की मैम तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सामने आई है। तो इंटीमेट वॉइस में अच्छा काम चल रहा है और रिजल्ट में बहुत अच्छे आ रहे हैं। मैम आपका नंबर मिलेगा मैम? वेरी गुड। मेरे पास फोन ही नहीं है। मैं भोपाल से बोल रही हूँ, मैं राखी रजक। और मैं जब से मतलब ये आप लोगों ने कैंप चालू किया मैम, जब से ही इस पे काम चालू किया, पहले इतना इस पे काम नहीं कर रहे थे, पर जब से काम चालू किया रिजल्ट बहुत अच्छे मिल रहा है मैम। नहीं, इस पे अच्छा बड़ा काम करिए, क्योंकि बड़ा हम देखिए, हमको सोच को बड़ी करना पड़ेगा, हमको अपने टारगेट्स को बड़ा करना पड़ेगा, तो उतना ही बड़ा हम कर पाएंगे। अगर हम ये सोचेंगे कि हमको 10 महिलाओं तक पहुंचना है तो हम 10 तक ही पहुंचेंगे। अगर हम हमारी सोच को 1000 का रखेंगे तो हम 1000 तक पहुंच पाएंगे ना। तो पहले और बड़ा सोचिए, जितना बड़ा आप सोच सकते हैं पहले उतना बड़ा टारगेट बनाइए। तो नेक्स्ट हम विद्या जी को अनम्यूट करें और उसके बाद हम कुछ पुरुषों से सुनना चाहेंगे कि आज वो उनको क्या महसूस हो रहा है, वो क्या करना चाहते हैं हाइजीन कैंप में। विद्या जी आप अनम्यूट करें। जय आरसीएम मैम, नमस्कार मैम। जी मैम आपने आज बहुत ही अच्छी जानकारी दी, जो कि मेरे हस्बैंड भी रॉयल्टी अचीवर हैं और हम भी इस बिजनेस में बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं। और कीसोल के बारे में तो सच में मैम बता रही थी, गांव में तो किसी को पता ही नहीं है कि मान ली एंटी वॉश क्या होता है, और जो इस बारे में किसी को भी नहीं पता। और जो आज आपने बताया, जो सबसे ज्यादा लेडीज ये कपड़ा यूज करती है, हम भी मान ली जो अभी कीसोल के प्रोडक्ट आए हैं तो इनके बारे में भी हम बताते हैं। जो आज आपने एंटी वॉश के बारे में जानकारी दी, तो आज मैं आपसे एक वादा करती हूँ कि मैं अगली मीटिंग तक हम जो एंटी वॉश वेरी गुड। थोड़ा सा आप लोगों से यहाँ पे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे जो भी प्रोडक्ट है ना, उनके नाम को थोड़ा सा हम ठीक से बोलेंगे, तो उससे क्या होगा कि लोग हमारे को ज्यादा अच्छी तरीके से पहचान पाएंगे। क्योंकि आज आप कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको एंटी वॉश नहीं बोलते हैं, इसको इंटीमेट वॉश बोलते हैं। ये हम सबको ये सारे टर्म्स, चाहे हम की बात करें, प्रीमियम की बात करें, हम हर एक प्रोडक्ट से लेना है। तो इसको ठीक है, ये सभी लोगों के लिए, मैं आपको नहीं बोल रही पर्टिकुलरली। बहुत जने बहुत सारे प्रोडक्ट्स के नाम को गलत तरीके से बोलते हैं, तो इसको हमको थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। हम उसको या तो पढ़ के करें, या जब हम मीटिंग में बोलते हैं तो उसको ध्यान से सुन के इसको इंटीमेट वॉश बोलते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू विद्या जी। मैम आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, थैंक यू। विजय कुमार जी अनम्यूट करें। जी मैडम नमस्कार। मैडम मैं हूँ और किशोर का ये यूसी है। मैं जिस भी लेडी और जेंट्स का उसको जबरदस्ती दे रहा हूँ। आप लोग तो मैं यहाँ सर्विस बढ़िया दूंगा, नहीं लोगे तो फिर नहीं दूंगा। ये आपके लिए है। अगर LIC आपके जीवन के लिए बेहतर है तो ये भी आपके जीवन के लिए बहुत ही बेहतर है। और मेरे मोहल्ले में लगभग 20-25 घर ऐसे हैं जो मेरे से खुद आकर के मांगते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो नए नए हैं, वो कहते हैं कि शर्म लगता है लेने में, लाज लगता है लेने में। मैं अपने इस रूम में ट्रेनिंग सेंटर टाइप का छोटा सा रखा हूँ। मेरी मैडम भी बहुत हेल्प करती है मेरा, और एक मेरी छोटी भाव है वो भी हेल्प करती है। बहुत ही बेहतर ढंग से लेके चल रहा हूँ। और प्रोडक्ट का तो
झुंड लगा के रखता हूँ मैडम, जैसे देख लिया जाए, मैं प्रोडक्ट का झुंड लगा के रखता हूँ। मेरे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, जैसे हाइजीन किट देख लीजिए, इस बार मैंने ये सब मोरिंगा क्रीम भी मैंने मंगाया है। सब प्रोडक्ट की कोई कमी नहीं है, अगर प्रोडक्ट अपने पास रखेंगे तो जुड़ेगा। और मेरा दावा है, मैं इस पिछले महीने में पत्नी को जो है पीक्यूसी में भी ज्वाइन कराया हूँ जबरदस्ती। मैं बोला हूँ कि बेचूंगा तो मैं ही, लेकिन तुम उस पर काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपना सुपर डायमंड कलर करने के बाद भी उसको जो है इसमें एक किया हूँ। देखिए मैडम कहाँ तक सफलता मिलता है। मजबूत इरादा अगर रखेंगे सफलता जरूर मिलेगा। थैंक यू विजय जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि पीक्यूसी आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं के लिए पीक्यूसी है, क्योंकि देखिए जरूरी है कि आज अगर आप इतने सारे प्रोडक्ट रखते हैं तो हर एक प्रोडक्ट की टेक्निकल डिटेल्स जो होती है, पूरी अंदरूनी जो जानकारी, वो आपको होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर कभी कस्टमर आपके पास आता है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस प्रोडक्ट पे कितना बोलना है, क्या चीज का क्लेम नहीं देना है। और किसी को प्रोडक्ट देखिए जबरदस्ती हम एक बार दे सकते हैं, लेकिन अगर हम प्रोडक्ट समझा के देंगे तो वो कस्टमर हमसे खुश होकर प्रोडक्ट लेगा और दोबारा लेने के लिए आएगा। तो आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हमको बहुत बड़ा अगर करना है तो प्रोडक्ट को ठीक से समझना, प्रोडक्ट की पूरी जानकारी लेना बहुत अच्छी बात है। अगर आपने अपनी वाइफ को पीक्यूसी ज्वाइन कराया है, आप भी करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसी सेशन में आप भी साथ में बैठे। थैंक यू मैडम। हमारे बीच में मनोहर वर्मा जी हैं, प्लीज अपने आप अनम्यूट करें। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है सर, प्लीज। आपका साउंड नहीं आ रहा सर। तब तक मैं सोहल सर एक बार अपने आप सर। और मैं तो मैम काम कर रहा हूँ हाइजीन कैंपेन पे और बड़े लेवल पे मैं काम कर रहा हूँ। अब तो मैंने छोटे छोटे गांव में जो छोटे छोटे आरएमपी के डॉक्टर्स होते हैं ना, मैंने उनको भी उनकी भी पूरी लिस्ट निकाल करके उनसे मैं पर्सनली मिल रहा हूँ और उनको मैं बता रहा हूँ इसके बारे में। तो बहुत अच्छा भी लग रहा है उन्हें। और एक है ना देने का भाव, अभी भारती मैम बात कर रही थी ना कि जब हम जाते हैं तो रिजल्ट्स नहीं आता मैम, तो मैं ऐसा मानता हूँ क्योंकि हम एक ऐसे बिजनेस में है ना, ये कि हाइजीन कैंपेन हमारा एक जो है ना मिशन है। सेल तो होना वो ऑटोमेटिक है, हमने इस कैंपेन को इस भाव से करना है कि हम रियल में महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल कायम करना चाहते हैं। हम एक समाज में एक ऐसा मैसेज देना चाहते हैं जो और किसी ने नहीं दिया है। तो जरूरी नहीं है कि हमें ये तुरंत इसका रिजल्ट मिले। ये जो देने का भाव है ना, जिस दिन लोग हमारे इस भाव को समझ जाएंगे कि हम समाज को क्या देना चाह रहे हैं, तो फिर उसके बाद जो रिजल्ट आएंगे वो बहुत बढ़िया होंगे। तो ये जो हमारा जो एक जो है ना, ये समाज को देने की भावना, ये हम लोग, मैं पर्सनली अगर बात करूं तो पहले भी मुझे ऐसा लग रहा था, जब मैंने एक दो जगह किया रिजल्ट्स नहीं आए, तो फिर मैंने सर की जो सुबह शाम का सेशन टीसी सर का चलता है, तो वहां से मेरे दिमाग में ये बात आई, हम तो समाज सेवा का काम कर रहे हैं, इसमें सेल ना भी हो तो क्या दिक्कत है, ये जो दिल की खुशी है इससे बड़ी तो चीज कुछ हो ही नहीं सकती। और फिर धीरे धीरे इसके बाद रिजल्ट बढ़िया आना शुरू हो गए हैं, अब तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं। तो सभी साथी से मेरा रिक्वेस्ट है ना कि एक जो है ना अपने अंदर की ऐसी भावना को जागृत करना है कि हम अपने समाज को एक ऐसी चीज देने जा रहे हैं जिससे लाखों करोड़ों का जो है ना फायदा लोगों का होने वाला है। हमारे समाज से एक बहुत बड़ी जो बीमारी है ना उसको हम दूर कर रहे हैं, इसके पीछे आज हमारे वहां बहन लाखों करोड़ों का खर्चा। तो इस भावना से काम करेंगे तो रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। थैंक यू सो मच मैम। आमिर जी, आपके वचनों से ये बिल्कुल लग रहा है कि आप टीसी सर की बातों को कितना अच्छे से अपने जहन में उतार रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए तो उनकी एक एक शब्द ऐसे समझ लीजिए कि शायद पूरा जीवन ही उसी के ऊपर आधारित है। तो वो जो भी बोलते हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर अपने आप ही आ जाता है और शायद जेनेटिकली भी आ गया है। तो बिल्कुल ये एक सोशल कॉज, एक सोशल रीजन है जिसकी वजह से